हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं डायनेमिक्स का जो सेंट्रल ऑर्बिट का टॉपिक चैप्टर मैंने शुरू करवाया हुआ है, उसका एक टॉपिक रह गया था, वो करवा देता हूँ। फिर उससे रिलेटेड आज एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का एक टॉपिक था जो एग्जांपल में यूज़ होना है। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसका फार्मूला डिराइव भी कर लेंगे। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, द वेलोसिटी दैट would acquire if it is moved from the rest at infinity to that point is called velocity from infinity। मीनिंग क्या हुआ कि जब भी कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर कोई वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो अगर वो पार्टिकल इन्फिनिटी से मूव करते हुए किसी फिक्स पॉइंट तक आ जाए तो वो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी कहलाती है, ठीक है। मतलब वो इनिशियली इन्फानाइट पे था और उसके बाद किसी पॉइंट पे जाके रुक गया, ठीक है। तो ये कहेंगे इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी बन जाएगी। इसका फार्मूला हमें डिराइव करना है, तो इसकी पैडल फॉर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंट्रल ऑर्बिट की, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या बनी, -1/2 h² p² विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dr प्लस में c, ठीक है। h² p² हम पढ़ते थे किसके इक्वल होता था, v के। अगर वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी के केस में कैपिटल V से डिनोट किया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर ले जाते हैं f dr प्लस में c, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोला जाता है एनर्जी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। और अगर इसी पे अगर लिमिट लगा दी जाए इन्फिनिटी टू है बाय डेफिनेशन, ठीक है, तो ये वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो एक एग्जांपल करवाता हूँ, उसके अंदर ये दोनों बातें आ जाएंगी। एग्जांपल है फर्स्ट, इफ़ ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। अब देख पाओगे इसमें वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का कंसेप्ट आ रहा है, तो हम फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करेंगे और इसको भी यूज़ किया, मतलब कहीं कहीं यूज़ होगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट किया जाए फ्रॉम एन एप्स का डिस्टेंस क्या है a, और वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी कह रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स m/-7। m ध्यान रखना, इसमें कोई भी कांस्टेंट है, सेंट्रल फोर्स कह रहे हैं तो मास इंटू r⁻⁻7 की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द ऑर्बिट इज़ दिस, ठीक है। ऑर्बिट हमें बताना है वो किस टाइप का होगा, मतलब वो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन को फाइंड करना है। सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन r और थीटा की फॉर्म में है। प्रूव ये करनी है r² = a² cos 2θ, ये प्रूव करनी है हमें, ऑर्बिट इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी के कंसेप्ट में v² हम किसके इक्वल लिखते हैं, 1/2 v² माइनस इन्फिनिटी टू a f dr, ठीक है। तो f की वैल्यू हमें गिवन है, क्या f क्या होती है इसमें, सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स प्रोपोर्शनल है सेंट्रल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है r⁻⁻7 के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो वैल्यू आ जाएगी μ r⁻⁻7, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करें तो v² किसके इक्वल हो जाएगा, -2 इन्फिनिटी टू a μ r⁻⁻7 dr, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू अपॉन, सोल्व कर लेना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 3a⁻6, ठीक है।
तो v हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी √μ/3a⁻⁶, ठीक है। तो हमें एट एन एप्स बोला गया। एट एन एप्स में डिस्टेंस जो है वो क्या है, a। तो जो एट एन एप्स में एप्स के अंदर जो p यूज़ करते थे हम, उसकी जगह a हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये फार्मूला आपको याद होगा कि PV = H होता था, ठीक है। तो P इसमें डिस्टेंस था, ठीक है। तो अब की बार जो P है एट एन एप्स के अकॉर्डिंग, वो हमें दिया गया है P A के इक्वल। और वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी के केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल V, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी किसके अंदर, AV = H हो जाएगा, या फिर ये कहो कि H² = A²V² हो जाएगा। और V² की वैल्यू हम जानते हैं, V² की वैल्यू ये, इसको पुट कर देते हैं। तो H² किसके इक्वल हो जाएगा, A² μ/3a⁻⁶, या फिर H² किसके इक्वल हो जाएगा, μ/3a⁴, ठीक है। इसी वे में अगर V² को दोबारा डिफ़ाइन करना पड़ता, तो V² को हमने ये V को वैसे तो हमने डिफ़ाइन क्या किया है, H/P हम जानते हैं, लेकिन V² को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो H²/P² होते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने 1/P² का फॉर्मूला बताया था, उससे पिछली वीडियो में बताया हुआ है, बार बार ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। 1/P² क्या था, अब की बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में इसको डिराइव भी करवाया था, ठीक है। du/d² प्लस u², ठीक है। तो इसमें H² की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। H² की वैल्यू अभी हम डिराइव करके आए हैं। H² की वैल्यू क्या थी, μ/3a⁴, ठीक है। इसको यूज़ कर लेते हैं। तो V² किसके इक्वल आ गया, μ/3a⁴ du/d² प्लस में u², ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछले वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी के टॉपिक में एक एनर्जी इक्वेशन भी डिराइव करवाई थी, तो उसका यूज़ भी कर लेते हैं। बाद में इन इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे। ऑल्सो V² हम क्या लिखते थे एनर्जी इक्वेशन में, वो होता था -2F dr प्लस में C, ठीक है। F क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, μr⁻⁻⁻⁷, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या है, V² किसके इक्वल हो गया, 2μr⁻⁶ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। या फिर V² किसके इक्वल हो गया, -μ/3 माइनस इसका एक और आना था, वो प्लस हो जाएगा, है ना, ठीक है। 3r⁻⁶ प्लस में C, ठीक है। इस C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, हम ये जानते हैं एट एप्स, ये बात हमें पता है कि एट एप्स डिस्टेंस जो है A गिवन है, तो इसमें R डिस्टेंस है अब की बार, और वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V, ठीक है। और कैपिटल V की वैल्यू अभी हमने डिराइव की थी, लिख देता हूँ मैं, वो ये थी μ/3a⁻⁶, ठीक है। तो V² पता है क्या बन जाएगा, V² हो जाएगा इससे μ/3a⁻⁶। एक काम करते हैं, R की वैल्यू A यहाँ पुट कर देते हैं, V² की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, C की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पुट करें तो क्या मिलेगा, देखना, μ/3a⁻⁶ विच इज़ इक्वल टू, यहाँ R की जगह A पुट कर रहे हैं, ठीक है, μ/3a⁻⁶ प्लस में C, ये कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू होगी 0, ठीक है। C 0 हुआ तो V² किसके इक्वल आ गया,
म्यू अपॉन 3r⁴ या फिर 1/r क्या लिखते थे, u के इक्वल, तो v² किसके इक्वल हो गया 1/3 म्यू u⁴ ठीक है। क्वेश्चन इसके थोड़े से लेंथी ज़रूर रहेंगे, ठीक है, लेकिन एक दो बार खुद करके देखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। अब इस v² की वैल्यू को, इस v² की वैल्यू को एक रिज़ल्ट में छोड़ के आया था इसी पेज पे, उसके अंदर मैं पुट करने जा रहा हूँ। ये रिज़ल्ट था, ठीक है, इसके अंदर हम पुट करने जा रहे हैं। तो v² की वैल्यू हमारे पास अभी डिराइव हुई है, वो क्या थी, जो डिराइव हुई थी, अब इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ v² की जगह, ठीक है। तो v² की वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू बनती है 1/3 म्यू u⁴ इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 कंबाइन करें तो 1/3 म्यू u⁴ किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू अपॉन 3a⁴ du/d⁴ प्लस में u², ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बस, ठीक है। तो इसमें कुछ एक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कुछ एक टर्म कैंसिल होने के बाद, चलो यहीं लिखता हूँ एक बार मैं, फिर नेक्स्ट पेज पे 3 कैंसिल हो गया, म्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यू जो बची है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, लिखते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वैल्यू ये बच जाएगी du/, सोल्व करके देखना खुद, d⁴ प्लस u² इज इक्वल टू a⁴ u⁴ ठीक है, u⁴ हाँ जी। तो u² को इधर और ले जाते हैं, du/d⁴ किसके इक्वल हो गया a⁴ u⁴ माइनस u², ठीक है। तो du/d⁴ किसके इक्वल आ गया, u² कॉमन आ गया, a⁴ u⁴ माइनस 1, ठीक है। तो du/d⁴ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस u अंडर रूट a⁴ u⁴ माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास दो साइन है, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं रिज़ल्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो नेगेटिव साइन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, वैल्यू क्या आ जाएगी, du/d⁴ विच इज़ इक्वल टू u अंडर रूट a⁴ u⁴ माइनस 1, ठीक है। तो हमें जो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन को बनाना है, जो उसके अंदर प्रूव करनी है, वो r और थीटा की फॉर्म में हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम रिलेशन जानते भी, अब ये इक्वेशन जो है u की फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर दें r की फॉर्म में, तो हमें ये पता है कि जो u है वो 1/r के इक्वल होता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर और सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो du/d⁴ किसके इक्वल हो जाएगा, -1/r² dr/d⁴, ठीक है। तो du/d⁴ को यहाँ पुट कर दें तो वैल्यू क्या बनेगी, -1/r² dr/d⁴ विच इज़ इक्वल टू u की वैल्यू आ जाएगी 1/r अंडर रूट a⁴ अपॉन r⁴ माइनस 1, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ये r⁴ तो इसके r⁴ को एलसीएम लेके बाहर ले जाते हैं, ठीक है। एक r से r कैंसिल ही हो गया, ये लो वैल्यू क्या रहेगी, -1/r dr/d⁴, ठीक है। r⁴ एलसीएम आया, r⁴ एलसीएम आने के बाद जो वैल्यू बच गई वो बाहर आके क्या हो जाएगी 1/r²
ठीक है, अंडर रूट ए रेज टू दी पावर 4 माइनस आर रेज टू दी पावर 4, ठीक है। एक आर इसमें और कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कंक्लूड कर लेते हैं और वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू हो जाएगी माइनस आर डी आर अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट ए रेज टू दी पावर 4 आर रेज टू दी पावर 4 विच इज़ इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास फिर रिलेशन भी आ जाएगा बिटवीन आर एंड थीटा, ठीक है। तो एक काम करें, आर स्क्वायर जो ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ठीक है। आर स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, तो 2r dr इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो इसको यूज़ करें तो वैल्यू क्या बनती है, वैल्यू बनी माइनस dt अपॉन अंडर रूट ए रेज टू दी पावर 4 अंडर रूट ए रेज टू दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर टू डी थीटा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स टी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा प्लस में सी, ठीक है। सी की वैल्यू निकालें तो इनिशियली हम क्या कह सकते हैं, इनिशियली जब आर की वैल्यू ए थी, थीटा 0 था, टाइम भी 0 था, ठीक है। तो उस टाइम पे टी 0 था, उस टाइम पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक मिनट इसको पहले चेंज करना चाहिए था, सॉरी। पहले जो टी पुट किया था उसको पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू थी आर स्क्वायर, पहले इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करने पे क्या बना, कोस इनवर्स टी की वैल्यू थी ना आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 थीटा प्लस में सी। अब पुट कर देते हैं, इनिशियली आर ए था, थीटा उस टाइम 0 था, ठीक है। आर की वैल्यू ए पुट करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगी कैंसिल, कोस इनवर्स 1 हो गया, कोस इनवर्स 1 विच इज़ 0, थीटा 0 है तो सी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इससे सी जो है 0 हो गया, तो सी 0 होने से कोस इनवर्स आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2 थीटा के, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एग्जांपल। क्वेश्चन 9.2 के लेंथी काफ़ी हैं, इनको प्रैक्टिस करोगे तभी ढंग से ये समझ आएंगे, ठीक है। तो इससे आगे के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।